हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। आज हम करने वाले हैं जियोमेट्री पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में लाइन एंड एंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये। जैसा कि हम जानते हैं, एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बनाए जाएं उन सब का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3x इक्वल टू 150, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। तो x हो गया 50 डिग्री और ये भी हमें 50 डिग्री दिया है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे। तो 2x 2 इंटू 50 माइनस 20, तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। बस सिंपल इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो ये कौन से कोण बनाएंगे आपस में, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इनको बराबर लिख सकते हैं। बराबर होते हैं तो बराबर लिखेंगे ना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2x को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास x, और माइनस 10 को इधर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 40। तो यहाँ पहला कोण है ये 3x माइनस 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 30, यानी कि 2x प्लस 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 40 प्लस 30, यानी कि देखिए दोनों की वैल्यू 110 आई है। इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में समान है। अगर हम इनमें से किसी एक की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो वही दोनों की वैल्यू होगी। इसलिए हमें ये दोनों डबल डबल करने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल इसी को आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको दिख रहा है कोण DEC है 120 का, ABC है 100 का। हमें BCD यानी कि कोण BCD हमें निकालना है, x की वैल्यू। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं AB और DE के समांतर एक और रेखा FG है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने कल एक प्रॉपर्टी देखी थी कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 100 है, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास बचेगा 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। ये 120 का है तो ये हमारे पास कितने डिग्री का बचेगा, 60 डिग्री का। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बनाए जाएं। ये एक सरल रेखा है, इस पर 3 कोण बन रहे हैं। इस पर कितने भी कोण बनाए जाएं सबका योग कितना होता है, 180। तो 80 डिग्री प्लस x प्लस 60, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 180 डिग्री। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। x 180 माइनस 140, 80 और 60 को जोड़ के क्या हो जाएगा, 140। तो x की वैल्यू बचेगी हमारे पास 40 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आया, 40 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो समांतर रेखाएं दी हैं इस डायग्राम में। देखिए पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर चलिए ABC और D, यानी कि AB और CD दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। अब उनके बीच में एक कोण दिया है x, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और साथ में और भी कोण दिए हैं ABO, कितने
कितना है 40 डिग्री और ODC कितना है 30 डिग्री। ये हमें दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ एक समांतर रेखा मान लेंगे। देखिए समांतर रेखा मान ली। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ z की पोजीशन बन रही है, यानी कि एकांतर कोण। ये O है, इसको हम मान लेते हैं F, यानी कि कोण ABO बराबर कोण BOF। क्यों है? क्योंकि ये एकांतर कोण है, इसलिए हमारे पास कोण BOF कितना हो जाएगा 40 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर भी Z बन रहा है, यानी कि ये और ये भी कैसे होंगे बराबर, यानी कोण FOD बराबर कोण ODC। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, कोण ODC कितना है 30 का है, तो कोण FOD भी कितना हो जाएगा 30 का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये कितने का हुआ था 40 का और ये कितने का हुआ था 30 का। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 40 + 30 यानी कि 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 70 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया है कोण ECD बराबर 70 डिग्री और कोण CDB बराबर कितना दिया है 20 डिग्री, और हमें निकालना क्या है कोण ABD बराबर x। यहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। और एक और चीज़ हमें दी हुई है EC समांतर AB। देखिए सबसे मेन चीज़ ये है, ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं समांतर। तो यहाँ पर देखो z की पोजीशन बन रही है, क्या बन रही है, देखो ये, तो ये 70 का है, तो ये भी कितने का होगा 70 का। क्यों होगा, देखो कोण EC, यहाँ O मान लेते हैं, ECO बराबर कोण COB, क्योंकि ये है एकांतर कोण। ठीक है, इसलिए ये कैसे होंगे बराबर। अब ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर इधर कितना डिग्री बन रहा है 70 डिग्री, तो इधर कितना बनेगा 110, क्योंकि सरल रेखा पर बने सारे कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। यहाँ कितना था 70, 180 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 110। अब ये बन गया अपने पास एक त्रिभुज, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब यहाँ हमें दिया है ये कोण 35, ये x जो हमें निकालना है, ये 80 और यहाँ 30। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या होता है जब एक जैसी पोजीशन में जो कोण होते हैं, एक जैसी पोजीशन में, देखिए ये बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, तो वो कौन से कोण होते हैं संगत कोण। और संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर। तो हम इनको भी बराबर लिख सकते हैं, 80 = 35 + x। ये अलग अलग हैं, पर अपन इसको पूरे को देखेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास बचेगी 45 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
इसमें भी दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी समांतर सी डी। एक कोण दिया है यहाँ 45 डिग्री, 110 और x की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है, ये 45 डिग्री दिया है, इससे संबंधित कोई और कोण हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, इनमें यहाँ से ये क्या बन गया, जेड का कब बनता है, जब एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। कैसे होते हैं, बराबर, यानी कि यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, 45 डिग्री। उसके बाद ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कैसा होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे हम, 110 + 45 + x। तो वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 180 - 155 क्या बचेगा हमारे पास, 25 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये सिंपल सा सवाल है। देखिए इसमें एक स्टार बना हुआ है, उसमें कोण 1 2 3 4 5 6 कोण है, उनकी सबका योग निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या दिख रहा है हमें, त्रिभुज। क्या दिख रहा है, त्रिभुज। कितने त्रिभुज हैं, एक तो ये है और एक ये है, यानी कि दो त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। बस यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या क्या चीज़ दी है और क्या क्या हमसे पूछी है। बिंदु ए पर दिया है कोण 120 डिग्री का। उसके बाद दिया है एफ बी सी, कोण दिया है अपन को 40 डिग्री। और सी ई डी दिया है 25 डिग्री। और निकालना क्या क्या है हमें, बी एफ डी ये हमें निकालना है, और ई डी, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो ओ मान लेते हैं, ओ, ये कोण हमें निकालने हैं दोनों। अब देखिए इसमें चित्र में ही इसको समझ लेते हैं क्या होगा। देखो सरल रेखा है, इस पर दो कोण बने हैं, एक 120 का है तो दूसरा कितने का बचेगा, 60 डिग्री का। अब उसके बाद अपने पास बन गया एक त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी। उसमें दो कोण दिए हैं 60 और 40। तो तीसरा कोण हमारे पास क्या बचेगा, ए सी बी 80 डिग्री। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 + 40 कितने हो गए, 100। तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 80 डिग्री। अब ये भी एक सरल रेखा है तो इधर 80 बन रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, 100 डिग्री। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है हमें ये। तो दूसरे ट्रायंगल में क्या है, जब भी कोई बाह्य कोण होता है तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, ई ओ सी। ये किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 125 डिग्री, यानी कि ये वाला हमारा आंसर आ गया 125 डिग्री। अब हमें ये और निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 125 आ गया, तो ये कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 55 डिग्री। अब एक और ट्रायंगल है, देखिए बी एफ बी और डी। तो त्रिभुज एफ बी डी में कौन सा कोण निकालना है हमें, कोण बी एफ डी। क्या बचेगा, देखिए 40, ये 40 है, ये 55 है, तो 40 और 55 हो गए 95। तो हमारा ये कितना बचेगा, 180 - 95 क्या बचेगा यहाँ,
85 डिग्री। ये दूसरा आंसर आ गया हमारा 85 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको PQ समांतर RS, ठीक है, और एक कोण भी दिया है आपको 130 डिग्री का। तो सबसे पहले हम सरल रेखा देखते हैं। तो सरल रेखा है ये, इस पर एक कोण बनना है 130 का, तो इधर कितना बनेगा 50 डिग्री का। इसका मतलब हमारा एक कोण तो यहाँ से सिंपली निकल आया, कौन सा, POQ बराबर 50 डिग्री। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर Z की पोजीशन बन रही है क्या। देखिए ये बन रहा है अपना Z, यानी कि एकांतर कोण। तो कोण PQO बराबर कोण OSR, ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। अब OSR की वैल्यू है अपने पास 45 डिग्री, इसलिए कोण PQO भी कितना होगा 45 डिग्री। अब अपने पास है एक ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PQO। इसमें हमें दो कोण दिए हैं 50 + 45। तीसरा कोण हमें निकालना है जिसे हम x मान लेते हैं, और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 - 95, यानी कि 85 डिग्री। ये हो गई x की वैल्यू। ये वाला हमारा कोण निकला 85 का। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपके सामने। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दी है। सबसे पहले तो AB समांतर दिया है किसके, CD के। उसके बाद दो कोण दिए हैं 37, 90, और हमें निकालना है कोण EDC बराबर x की वैल्यू। अब इसमें सबसे पहले समांतर रेखाएं हैं, तो देखिए ये Z बन रहा है, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर, यानी कि यहाँ भी क्या हो गया 37 डिग्री। अब हम देखते हैं त्रिभुज ECD में क्या बनेगा। त्रिभुज ECD में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, 90 + 37 + x इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू आएगी अपने पास 180 - 127, तो यहाँ बचेगा आपका 53 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा लाइन एंड एंगल का पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, आप वहां जाकर